शुभ प्रभात। अगर आपको पता चल जाए कि आपके हाथों की ये मुद्रा आपके अनेक सारे रोगों को दूर करती है, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर, इन सभी के रोगों को दूर करती है, इसका विज्ञान पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि यह मुद्रा आपके लिए कितनी उपयोगी है, तो आपको इसको ठीक करना आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी मुद्रा को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा क्यों बोला, नमस्कार करना, प्रणाम करना ऐसे ही क्यों बोला, इसका विज्ञान हमको पता नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले वृंदावन में परिक्रमा लगा रहा था, यानी कल की बात है, नहीं परसों सवेरे की बात है। जब मैं यमुना जी को प्रणाम करके जब चला तो मेरे मन में एक विचार आया, और वो विचार आया अर्धनारीश्वर का विचार, जो सामान्यतः मेरे मन में चलता ही है। मैंने कहा अर्धनारीश्वर का संतुलन कैसे हो सकता है, उसमें अनेक सारी विधियां जिनमें से मेरे ध्यान में आती हैं, उनमें से अचानक एक विधि आई कि अर्धनारीश्वर का संतुलन, यह जो मुद्रा है यह अर्धनारीश्वर का संतुलन करती है। हम जानते हैं हमारे पूरे शरीर में, यानी ढांचा भी और केमिकल भी, दोनों 2 भागों में विभाजित हैं, जिनमें एक है प्लस, एक है माइनस, एक है दिन, एक है रात, एक है स्त्री, एक है पुरुष। दोनों हमारे शरीर में हैं। ये हमारे दोनों ब्रेन के हैं, 20 पेयर भी, ये और ये अलग हैं। ये हमारा ये वाला लंग्स, ये वाला लंग्स दोनों अलग हैं। ये हमारी नाड़ी चंद्र है, ये हमारी नाड़ी सूर्य है। ऐसे पूरा शरीर, इवन हमारा जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो भी 2 सीढ़ियों में डिवाइडेड है। डीएनए को जब खोलते हैं तो डीएनए में भी राइट और लेफ्ट 2 सीढ़ियाँ ऐसे हैं। सीढ़ी है मतलब 2 वे हैं उसके। इन दोनों पर जिनका प्रभाव, ये दोनों सब बने किससे हैं, तो भौतिक शरीर पंच तत्व से बना है। भौतिक शरीर किससे बना है? पंच तत्व से बना है। और पंच तत्व को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषियों ने अनेक सारी मुद्राएं हमको बताई हैं। ध्यान, चिंता, टेंशन वगैरह रहती है तो क्या करो भाई, ये ज्ञान मुद्रा कर लो, ऐसे कहती है ज्ञान मुद्रा कर लो। अच्छा, आपको गैस ज्यादा बन रही है, वायु मुद्रा कर लो, वायु मुद्रा कर लो। अच्छा, अपान वायु मुद्रा कर लो, अपान वायु मुद्रा कर लो। इसका यानी हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ऐसे 5 उंगलियां हमारे शरीर के तत्वों को संतुलित करती हैं। अभी 5 उंगलियां संतुलित करती हैं और इन सबके केंद्र का, सभी का केंद्र क्या है? अर्धनारीश्वर। इसीलिए ऋषि लोग बोलते हैं एक तरफ की मुद्रा न लगाइए, दोनों तरफ की मुद्रा लगाइए, अकेली एक मुद्रा मत लगाइए। तो जब मुझे इस प्रणाम मुद्रा के बारे में ध्यान में आया और अचानक मेरे में आया, अरे ये मुद्रा तो इसीलिए महत्वपूर्ण हमारे बच्चों को सिखाई क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर के अर्धनारीश्वर को संतुलित करती है। मतलब 5 इसके अंदर तत्व आते हैं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। हम दोनों तत्वों को ऐसे जैसे हम हाथों को करते हैं तो 5 तत्व हमारे समान होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। अचानक मैं एक पुल देख रहा था, पुल देखते हुए मुझे लगा कि इसका आधा हिस्सा इधर और इधर दोनों बराबर हैं। व्हील इम्बैलेंस हो जाए तो गाड़ी डिवाइडर के एक तरफ टकराने लगती है। ऐसे ही शरीर का ढांचा इम्बैलेंस होता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब ये जो प्रणाम मुद्रा है ये हमारे 5 तत्वों को संतुलित करती है, अर्धनारीश्वर को संतुलित करती है। और फिर हाथों में ही क्यों बताया, तो जितने भी शक्तिपात है ना, शक्तिपात समझते ना, जो कॉस्मिक एनर्जी का, तो ऐसी ये महत्वपूर्ण मुद्रा जो प्रणाम मुद्रा है, ये मुद्रा हमारे अर्धनारीश्वर को संतुलित करने का काम करती है। जैसे मेरे ध्यान में आया तब से लेकर सारे दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहा और मैंने अपने सभी छात्रों को बताया। मैंने कहा प्रणाम का भाव समझो। जैसे हम ये करते हैं, ये जो राइट हैंड है इसके अंदर जो कॉस्मिक फ्लो है और हमारा जो लेफ्ट हैंड है इसका जो कॉस्मिक फ्लो है, ये दोनों हमारा समान होने लगता है। हमारे 72,000 नाड़ियां केवल प्रणाम कर इस मुद्रा मात्र से समान होने लगती हैं। और जब हम इस मुद्रा में आते हैं, मैं आपको पूछता हूं, आप किसी को भी ऐसे प्रणाम करिए, ऐसे प्रणाम करिए और ऐसे करिए प्रणाम, क्या फर्क है? कुछ फर्क आएगा? आपने हाथ जोड़ दिया, भाई बाबा माफ कर, ऐसे कर दिया, इसमें ऐसे, और आपने किसी को इस तरह से प्रणाम किया, दोनों में क्या फर्क आएगा? कुछ आएगा नहीं आएगा? फर्क है देखो। यानी आपने जैसे आप ऐसे करेंगे, आप अंदर से, मन से शांत होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? शांत होने लगेंगे। आपका मन और चित्त और अहंकार भी आपका संतुलित होने लगेगा। तो जो प्रणाम की मुद्रा है
यह आपके पूरी 72,000 नाड़ियों पर काम करती है। जब मन पर काम करती है तो मन के द्वारा ही तो शरीर नियंत्रित है, मन के द्वारा ही तो शरीर नियंत्रित है। पूरी नर्वस सिस्टम और पूरा ब्लड सर्कुलेशन केवल इससे संतुलित होता है। मैंने फिर इसको प्रयोग करके देखा। जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रुका, मेरे को खुद अंदर महसूस हुआ आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। यानी इससे पहले भी करता था लेकिन देखा नहीं था। होते हुए देखने पर जब आप जान जाएंगे देखो अब ये होने वाला है, तो आपकी उसकी हर पल की एक्टिविटी को देखेंगे। देखो अब ऐसा होगा जैसे चंद्रयान जब जा रहा था ना, तो हम सबको देखा, देखो अब यहां पहुंच गया, देखो यहां पहुंच गया, इतने मिनट वहां पहुंचेगा, क्योंकि हम जानते थे कब क्या होने वाला है। तो इसीलिए उसका अनुभव और भी अच्छा होता है। तो प्रणाम मुद्रा, ये मुद्रा हमारे लिए बहुत अद्भुत मुद्रा है। करो जरा, आप ऐसे करिए, कितनी देर इसका प्रभाव होता है। तो फिर मैंने मुद्रा विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो कोई भी मुद्रा अधिकतम देर तक की जा सकती है, पर यह मुद्रा 45 मिनट तक की जाए, कितना तो अद्भुत परिणाम देती है। ऐसे तो आपने 5 मिनट भी किया तो भी परिणाम देगी, लेकिन अगर बहुत अच्छे परिणाम, अद्भुत परिणाम लाने हैं तो 45 मिनट इस प्रकार के उसमें रहना। और दूसरा, हृदय के पास ही रखना, ऐसे नहीं रखना, क्योंकि इसकी मुद्रा का संतुलन बनाना भी जरूरी है। जब हम इसको यहां रखते हैं, हृदय के पास में आता है, तो भौतिक जगत में देखें तो हृदय पूरे शरीर को रक्त का संचार देता है। जैसे हमारी ये मुद्रा यहां आती है, तब हमारा हृदय इसके नजदीक आता है। और कहते हैं ना, दिल की बात तो बोलो ना, क्या बोलते हैं ना। तो दिल का भौतिक पक्ष अलग है, अभौतिक पक्ष अलग है, मेटाफिजिकल लेवल उसका अलग है और फिजिकल लेवल उसका अलग है। हर ऑर्गन का फिजिकल वर्क अलग है और मेटाफिजिकल अलग है। जिगर का टुकड़ा, क्या बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर। अब किसी को भी घर के सदस्य को आप जिगर का टुकड़ा बोलते हैं, तो जिगर अगर लीवर खराब हो जाए तो लाइफ टाइम व्यक्ति इमोशनल डिस्टर्ब रहता है। इमोशनल, बहुत जल्दी रो जाएगा, बहुत जल्दी हंस जाएगा। जिनको भी जॉन्डिस हुआ है, और आजकल बच्चे तो बचपन में जॉन्डिस हो जाता है, देखो कितनी इमोशनल डिस्टर्ब है, उनको ये मुद्रा कराओ, उसे मुद्रा कराओ, बेटा बैठो, चलो थोड़ी देर के लिए प्रणाम के लिए ऐसे बैठेंगे। और भजन करना है, कीर्तन करना है। किसी भी गंभीर बीमारी में, मैं बोल रहा हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ भी आपके अंदर ऐसी बीमारी आती है, इवन आप प्रयोग करके देखिए, मोटापे को भी कम करेगा। किसको कम करेगा? ये मोटापे को भी कम करेगा, तनाव को कम करेगा, चिंता को कम करेगा। केवल शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि मुद्रा में शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आप शांत नहीं है तो आपके ब्रेन की एनर्जी डिफरेंट चलेगी। तो राइट, ये जो लेफ्ट और राइट हैंड है, ये आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा। इस तरह से अर्धनारीश्वर का संतुलन, अद्भुत संतुलन इससे होता है। आप इसका प्रयोग करिए, प्रयोग करके देखिए। ये मेरा नहीं है, ये हजारों वर्ष के हमारे ऋषियों की देन है। बस मैंने इसके विज्ञान को अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश की। करिए, आनंदित रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।